आज का हमारा आयोजन है, जो हमारे कार्डियक अरेस्ट के सर्वाइवर्स हैं, उन पर आधारित है ये प्रोग्राम। देखिए, आपको पता होगा कि कार्डियक अरेस्ट कितना कॉमन हो गया आजकल समाज में। एवरी टाइम आप सोचते रहते हैं कि जिम में खेलते समय या ऐसी स्थिति में एकाएक कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। तो कैसे रिवाइव करें, उस पर भी चर्चा होगी। और जो जिन लोगों को जान बचाई गई है, उनमें से कई लोग आए हैं जो अपनी आप बीती बताएंगे। हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं डॉक्टर शमशाद, ये इस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, कार्डियक अरेस्ट के मल्टीपल रीजंस होते हैं। एक तो सबसे कॉमन है वो हार्ट अटैक होना। दूसरा जो कॉमन रीजन है कंडक्शन डिसऑर्डर्स होना। हार्ट के कुछ कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, इसमें कार्डियक अरेस्ट होने के रिस्क होते हैं। चैनलोपैथीज होती हैं, उसमें कार्डियक अरेस्ट होने के रिस्क होते हैं। पोस्ट कोविड देखा गया है कि कार्डियक अरेस्ट के केसेस बढ़ गए हैं। जैसे जिम में हो जा रहा है, किसी को खेलते हुए हो जा रहा है, सडन डेथ होने का रिस्क थोड़ा बढ़ गया है। अब है क्या कि बहुत सारे कारण खोजे गए हैं, बहुत सारे कारण मिले हैं। ये भी देखा गया है कि कोविड इन्फेक्शन के बाद हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस पे वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, जिसके चलते कार्डियक अरेस्ट होता है, इसका रिस्क थोड़ा बढ़ा है। तो हमारा जो प्रोग्राम ये है, ये हम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बेसिकली उन मरीजों के लिए डेडिकेटेड है जो कार्डियक अरेस्ट सर्वाइव किए हैं। अब कार्डियक अरेस्ट से जो सर्वाइव किए हैं, हम लोगों ने क्या किया है और क्या होना चाहिए, सारा डिस्कशन हमारा इसी पे बेस्ड होगा। या तो सीपीआर जो जनरल पब्लिक जो कर सकते हैं, हम लोगों ने ट्रेन किया है। ऑलमोस्ट 18,000 लोगों को हम लोगों ने ट्रेन किया है, वेदांता की तरफ से सर्टिफाई किया है लोगों को, ताकि कभी भी ऐसा हो तो वो सीपीआर दे सके, मरीज को जीवित अवस्था में अस्पताल लाया जा सके। हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आए हैं जिनको सीपीआर घर पे दिया गया हो और उस जीवित अवस्था में अस्पताल लेके आए हैं। आगे का इलाज, जैसे पेसमेकर लगाने की ज़रूरत पड़ी हो, वो हम लोगों ने किया है। एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत हुई हो, तो वो हम लोगों ने किया है। एआईसीडी, सीआरटीडी इम्प्लांट करने की ज़रूरत हुई है, तो वो हम लोगों ने किया है। कई बार होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस के चलते हो जाता है कार्डियक अरेस्ट, उसको करेक्ट करने के बाद ठीक हो जाता है, और फ्यूचर में क्यों हुआ है, उसके कारण को हमेशा ट्रीट करना है, तो ये देखा गया है। सो एक जागरूकता अभियान ये समझ लीजिए। ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि डॉक्टर से रिलेटेड प्रोग्राम है। ऐसा प्रोग्राम है ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, सीपीआर के लिए लोगों को ट्रेन किया जाए, और ये मिथ जो है ना दिमाग से निकाल लेना है कि कार्डियक अरेस्ट होने के बाद बचना मुश्किल है। कोशिश किया है हम लोगों ने, करीब-करीब 70% लोगों को बचाया है। हमारे पास जो भी पेशेंट आए हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि सारे पेशेंट को बचाया जा सके। अगर कुछ भी नहीं किया जाए तो मान के चलिए ऑलमोस्ट जो है ना 90%, 80-90% डेथ्स हो जाते हैं। कि बहुत ज़्यादा गति में आ जाने या फिर बहुत स्लो हो जाने के बाद अचानक से पेशेंट कोलैप्स कर जाते हैं। तो पेशेंट, अगर आपके पास आपके सामने कोई पेशेंट है जो कि अचानक अनकॉन्शियस हो गए हैं, तो उनकी नाड़ी चेक करके और रिस्पॉन्स देख करके आगे की सीपीआर विधि से हम लोग उनको रिवाइव कर सकते हैं। तो मेनली अचानक किसी पेशेंट का बिगड़ जाना या अनकॉन्शियस हो जाना ही सडन कार्डियक अरेस्ट का सिम्पटम्स है, जो कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वेरियस रीज़न से हो सकता है। तो वो क्या रीज़न था, वो तो उसको फाइंड आउट करना तो बाद की बात है। पहले हमें ये सीखना चाहिए कि सीपीआर जो विधि है, उससे हम कैसे पेशेंट को, कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को रिवाइव कर सकें, ताकि आगे का मैनेजमेंट हो सके। अच्छा, इस तरह कैसे ज़्यादा तो कितने दिन में मरीज एकदम ठीक हो जाएगा? वो डिपेंड करता है कि एक्चुअली बीमारी क्या थी। अगर मान लीजिए कि ब्लॉकेज की वजह से है, तो फर्दर हमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। ब्लॉकेज नहीं है, उसके बावजूद हो रहा है, तो पेशेंट के जो हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी है वो कितनी है, उसके हिसाब से फिर पेसमेकर और ये सब की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मान के चलिए कि पेशेंट अगर सर्वाइव करते हैं, तो फर्दर 2 से 3 दिन के भीतर वो डिस्चार्ज हो सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा। अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर श्रेयस त्रिवेदी। हम लोग का जो ये सेमिनार हो रहा है, एक नया ढंग का सेमिनार है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या है। हम लोग सारे कार्डियक अरेस्ट को हार्ट अटैक ही समझते हैं। पेशेंट बेहोश हो गया, वो सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से नहीं होता है, बहुत सारे रीजंस इसके होते हैं। पेशेंट सडन गिर गया, क्यों गिरा? हार्ट अटैक की वजह से गिरा, क्या हुआ? जो हम लोग आजकल के मीडिया में देख रहे हैं कि पेशेंट आते हैं और गिर गए और उसकी मौत हो गई। इसका रीजन सिर्फ हार्ट अटैक नहीं होता है, ये कार्डियक अरेस्ट है, जिसमें कि हार्ट की गति बिल्कुल जीरो हो जाती है, और वही बहुमूल्य वक्त होता है जब हम सीपीआर करें। सीपीआर जो हम लोग की प्रोसेस होती है, इसमें कि चेस्ट कंप्रेशन होता है एक प्रॉपर मेथड से, उपयुक्त वक्त पे सही समय पे किया जाए। आम लोग को ये समझना होगा कि कोई आदमी सडन गिर जा रहे हैं, उसको बचाया जा सकता है,
वो सिर्फ हार्ट अटैक नहीं है, उसको आप सीपीआर करके बचाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट अभी आए हुए हैं हमारे सम्मेलन में, जिससे हम लोग बात करेंगे क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ, वो कैसे ठीक हुए। तो कोरोना काल के बाद इस तरह केस बढ़े? कोरोना काल में के बाद इसके केस बढ़े हैं, ज़रूर बढ़े हैं। हमारे पास बिल्कुल इसकी कोई एकदम रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि कितने बढ़े हैं, लेकिन बढ़े हैं। इसका एक और रीज़न भी दिख रहा है कि लोगों में थोड़ी जागरूकता आई है आफ्टर कोविड। लोग थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष जागरूक हो रहे हैं। नंबर ऑफ केसेज़ इससे भी बढ़ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि हाँ, हमें क्या हुआ है। और सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी कार्डियक अरेस्ट हो, कोई भी गिरते हैं, सबको पता चल जाता है। थोड़ा इसकी वजह से भी हमें लग रहा है कि थोड़ा इसकी जानकारी लोग को ज़्यादा हो रही है, लोगों को लग रहा है इसका बढ़ा है। तो अब लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है। बिल्कुल, हम लोग सही समय पे यदि हम लोग सीपीआर करें तो कार्डियक अरेस्ट को हम लोग बचा सकते हैं। वो बहुत बहुमूल्य वक़्त होता है, इसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं। कुछ देर के बाद फिर उसको सीपीआर करने से कोई मतलब, जैसे गिरे उस समय सीपीआर करें, यदि वो करने लायक है तो बचेंगे। नाम बताइए। सुशील कुमार, मैं यहाँ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ।